हर दिन बैंक में नए नए ग्राहक आते हैं। कोई अपना सपना पूरा करने के लिए आता है, कोई कारोबार के लिए आता है, कोई बचत के लिए आता है। तो आज हम बैंक में देखेंगे दिन भर में क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। मैम, ये कौन सा बैंक है? क्या आपको दिख नहीं रहा? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अपना बैंक, विश्वास का प्रतीक। अच्छा, मुझे तो विकास बैंक में जाना है। तो जाइए। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे बैंक में। यहाँ चालू खाता, बचत खाता, एटीएम कार्ड और लोन ले सकते हैं। सो रहे हैं? यहाँ पे सब ग्राहक सब घुस गया है। गार्ड साहब बढ़िया से काम किए, नहीं तो पगार कट जाएगा। किसी को भी बैंक में अंदर आने देते हैं, बाहर कीजिए सबको। अब हम लोग सीन 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सेविंग और करेंट अकाउंट का अंतर जानेंगे। आधार कार्ड बनाना है। आप शायद भूल चुके, ये आधार कार्ड बनाने वाला जगह नहीं है, यहाँ पे बैंक है। पैसा निकाल। आपको पैसा निकालने के लिए अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर और सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, आपका पैसा थोड़ा देर में निकल जाएगा। सर, मुझे एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे सुरक्षित रहे और मुझे ब्याज भी मिले। बहुत अच्छे। अगर आप 10,000 जमा करती हैं ना, तो आपको 5% के हिसाब से एक साल में 500 मिलेंगे। ओह, ऐसी बात है। और अगर वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है तो हर साल ब्याज ही ब्याज, मतलब पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। यही होते हैं पैसे से पैसा बनाना। क्या ऐसी बात है? तब तो भरे। मुझे करेंट अकाउंट चाहिए। मैं पैसे का लेन देन रोज करता हूँ, इस पर ब्याज नहीं मिलता है, पर कितनी भी बार लेन देन कर सकता हूँ। सही कहा आपने। करेंट अकाउंट व्यापार के लिए और सेविंग अकाउंट आम जनता के लिए होता है। सीन 3 में एटीएम और डिजिटल सुविधा के बारे में जानेंगे। सर, अब एटीएम कार्ड भी बनवा लीजिए। इससे 24 घंटे कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, पर क्या यह सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल। आप बस एक बात ध्यान रखें कि किसी को अपना पिन या ओटीपी ना बताएं, चाहे सामने से कॉल आए या मैसेज। मैडम, मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है। जल्दी से आप अपना ओटीपी बताएं ताकि हम उसे अनब्लॉक कर सकें। ओटीपी? अरे नहीं, मैनेजर ने तो कहा था इसे शेयर मत करना। बहुत बढ़िया किया आपने। ऐसे ही हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आजकल साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको अपना ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए, या एटीएम को भी फोन करके पूछे तो आपको एटीएम का पिन भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। जिससे 4 में हम लोग बैंक की योजनाओं और निवेश के बारे में जानेंगे। बैंक में कई सरकारी योजनाएं चलती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्गों के लिए, शिक्षा ऋण योजना छात्रों के सपनों के लिए, और आरडी अधिक बचत के लिए। जो भी योजना चुने, ध्यान रहे कि हर एक रुपया का बचत हो। सच कहा। अब मैं अपने कर्मचारियों का वेतन बैंक से ही दूंगा। ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित रहेगी। महीने छोटी बचत करूंगी ताकि जरूरत पड़ने पर परेशानी ना हो। इसलिए साक्षरता, सही तरीके से पैसा संभालना और सुरक्षित रखना। दोस्तों, तो बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे धोखाधड़ी से बचा जाता है, अपने पैसों को कैसे संभाला जाता है। धन्यवाद।
अपना पैसा सुरक्षित रखो, बैंक पर विश्वास रखो। अपना पैसा सुरक्षित रखो, बैंक पर विश्वास रखो। अपना पैसा सुरक्षित रखो, बैंक पर विश्वास रखो।